हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपना जो चैप्टर है उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन प्लांट्स। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया है। हमने जाना है कि कैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि मेल गैमेट का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, फीमेल गैमेट का कैसे फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद हमने जाना कि यहाँ पे पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है और पॉलिनेशन के अलग अलग वे हमने देखे हैं। पॉलिनेशन के बेसिस पे हमने अलग अलग प्रकार के फ्लावर देखे हैं, जिसमें हमने चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात की थी। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इजी है, हम लोग पढ़ते चले आए हैं। आपको क्या करना है, ये घर से करके आना है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्लास हमारे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं, उसके बाद हम अपना नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे अपनी कंटेंट की। हमने अभी तक फ्लावर के बारे में पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें हमने कही हैं। हमने देखा है कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे स्टेमन और पिस्टिल के बारे में डिटेल में जाना कि क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। तो उसमें क्या क्या हमारे पास आया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया था। इसी के साथ हमने जाना कि कैसे यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन की। तो अभी तक हमने कितनी बात की है, हमने पॉलिनेशन तक की बात यहाँ पे कर ली है। सबसे पहले हमारे पास फ्लावर आता है। आपने अच्छे से जाना है कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। हमने कहा सबसे पहला जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो सबसे बाहरी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, उसे हम सैपल कह रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। उसके बाद हमने कहा सैपल के बाद पैटल्स आती हैं, जो कलरफुल आपको पंखुड़ियाँ दिखती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैटल कहते हैं या दल कहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे क्या आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा, जिसे हम स्टेमेन कह रहे हैं। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, एंथर और फिलामेंट, यानी कि परागकोश और पुंतंतु। और लास्ट जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो है स्त्री केसर, जिसे हम पिस्टिल कह रहे हैं। तीन पार्ट होते हैं पिस्टिल के। यहाँ पे होता है पहले वर्तिकाग्र, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टाइल जिसे हम वर्तिका कहते हैं, और लास्ट होता है अंडाशय। ये हमने डिटेल में स्ट्रक्चर जाना था। चलिए, अब हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्टेमेन की कि कितने पार्ट होते हैं। हमने कहा दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, यानी कि परागकोश और पुंतंतु। यहाँ पे हमने देखा है, जब हमने यहाँ पे एंथर को कट किया तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दी है, कुछ इस प्रकार की संरचना हमें मिली है। अब यहाँ पे क्या था, जब तक हम बाहरी रूप से देख रहे थे तब तक हम हर एक पार्ट को पढ़ रहे थे। अब हमें क्या करना है, इंटरनल पार्ट्स को पढ़ना है। तो हमने क्या देखा कि जब यहाँ पे स्टेमेन का टीएस लिया गया तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिली। और हमने क्या कहा, हर एक पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे थीका कह रहे हैं। और इसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। जो गोल आपको संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब यहीं पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था। हमने कहा था जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। यही चीज हमने पढ़ी थी जब हमने ये स्ट्रक्चर देखा था, ये डायग्राम देखा था। यहाँ पे हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी थी। हमने कहा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे डिवीजन होंगे, यहाँ पे मियोसिस होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा मियोसिस यहाँ पे फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकंड होगी, किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। जब हमने एक माइक्रोस्पोर को देखा तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर हमें मिले थे। कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें मिले थे, वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, हमें दो प्रकार की सेल मिली थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो जनरेटिव सेल थी वहाँ पे माइटोसिस हुई, और माइटोसिस के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इस सारी प्रोसेस को हमने डिटेल में देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, जो रिवीजन है वही यहाँ पे करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो हमने जो प्लांट है, प्लांट का जो फ्लावर है, फ्लावर में किस प्रकार से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे पढ़ा था।
और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे थे, लघु बीजाणु जनन कह रहे थे। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है। और लघु बीजाणु के निर्माण को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये बात हम यहाँ तक कर चुके थे। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। और हमने क्या कहा था, 3 पार्ट्स यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, कुछ इस प्रकार का आपने देखा था। ये पिस्टिल के पार्ट है, हमने कहा था ये क्या है, स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टाइल है, ये क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा। ओव्यूल में ही क्या होगा, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या है ओव्यूल का, ये हमारे पास डायग्राम आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जब भी हम मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमीट की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे थे, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। मेगास्पोर का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, जहां से, जैसे हमने कहा कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, वैसे ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे डिवीजन होंगे और यहाँ पे क्या होगा, जो 7 जो न्यूक्लियस है उनका फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, 7 सेल का फॉर्मेशन होगा और 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे टोटल जो न्यूक्लियस होंगे वो कितने होते हैं, टोटल न्यूक्लियस यहाँ पे 8 होते हैं और सेल कितनी होंगी, यहाँ पे 7 होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फीमेल गैमेट यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फीमेल गैमेट यहाँ पे होगी। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो फीमेल गैमेट होगी ये माइक्रोपाइल की तरफ होती है। माइक्रोपाइल कहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये माइक्रोपाइल है, ये यहाँ पे क्या है, फीमेल गैमेट है। इसके जस्ट अपोजिट हम क्या कहते हैं, चलाजा इसे कहते हैं। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा किस प्रकार से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, अगर लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है तो लघु बीजाणु जनन कह रहे हैं, अगर गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है तो उसे गुरु बीजाणु जनन कह रहे हैं। जब भी गुरु बीजाणु की बात आएगी, फीमेल गैमिट की बात हो रही है। जब भी लघु बीजाणु की बात आएगी तो यहाँ पे मेल गैमिट की बात हो रही है। चलिए इस प्रकार से आपको इमेज में दिखाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 से 4 सेल बनी है और 4 से 8 सेल बनी है। अब ये 8 सेल अरेंज हो रही है, यहाँ पे अरेंज हो गई है। अब इनमें क्या हो गया, यहाँ पे अरेंज हुई तो सेल वॉल भी बन गया है, यानी कि यहाँ पे टोटल न्यूक्लियस कितने हैं, 8 और 7 सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ये आपको बताया गया है यहाँ पे। अब आप बात आती है पॉलिनेशन की। हम जानते हैं पॉलिनेशन किसे कहते हैं, पॉलन ग्रेन का, या पॉलन ग्रेन का जो स्टेमन है वहां से स्टिग्मा में जाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। हमने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर। अब ये ऑटोगैमी की बात आपको बताई जा रही है। ठीक है, हमने क्या बात की, पॉलिनेशन को हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जो पॉलन ग्रेन है, यानी मेल गैमीट मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जा रहा है, जिससे कि वहां पे फ्यूजन होगा, संलयन होगा और निषेचन की प्रक्रिया होगी। अब पॉलिनेशन के प्रकार हमने पढ़े थे, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है कि जब यहाँ पे परागण की प्रक्रिया, पॉलिनेशन की प्रक्रिया एक ही फूल में हो रही है, कोई द्विलिंगी फूल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस फ्लावर में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, दोनों के बीच यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, जिसे ऑटोगैमी कह रहे हैं। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास 2 प्रकार के फूल आते हैं, क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस फूल वो होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या होंगे, द्विलिंगी फूल होंगे, तभी इनमें क्या हो रहा है, तभी इनमें जो पॉलिनेशन है वो होगी। तो क्या कह रहे हैं, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे पर परागण का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि पर परागण कब होगा, जब दूसरे फूल से पॉलन ग्रेन उस फूल के स्टिग्मा में आएंगे, वर्तिका में आएंगे। लेकिन फूल तो हमेशा क्लोज रहता है, इसीलिए जो वर्तिका तक पहुंचने का जो रास्ता है वो हमेशा बंद होता है। नेक्स्ट है चेस्मोगैमस। अब चेस्मोगैमस क्या होता है, यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो ओपन रहती है और यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जिटेनोगैमी आता है और जीनोगैमी आता है। क्या होता है जिटेनोगैमी में, हमने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। अब यहाँ पे क्या है, प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, एक ही फूल यहाँ पे लगे हैं, एक फूल यहाँ पे लगा है। अब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, ध्यान देखिए, हमें जब हमने बात की थी
ऑटोगैमी की। तो ऑटोगैमी में क्या हो रहा था, एक ही फूल की बात हो रही थी। हमने कहा इसी के जो पॉलन ग्रेन है इसी की स्टिग्मा में चला गया, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ऑटोगैमी कह रहे हैं। अब हमने कहा इसी पौधे के एक फूल से जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फूल के स्टिग्मा में गए, तो इसे हम जिटेनोगेमी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिटेनोगेमी में हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हम क्या चल रहे हैं, बाहर की तरफ चल रहे हैं। पहले एक ही फूल के अंदर यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा था, फिर एक ही पौधे के अलग अलग फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा था। अब जिटेनोगेमी में क्या हो रहा है, अलग अलग पौधों के फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, उसे हम जिटेनोगेमी यहाँ पे कह रहे हैं। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था, कुछ अडेप्टेशन आती हैं यहाँ पे। जब भी पॉलिनेशन की बात आती है तो कुछ अडेप्टेशन आएंगे, जैसे कि पॉलन ग्रेन बहुत सारे बन जाएंगे, और कैसे बनेंगे, हल्के होंगे, स्टिकी होंगे। जो एंथर है वो एंथर वेल एक्सपोज होगा, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो उठ सकें। स्टिग्मा कैसी होगी, बड़ी होगी, और फ्लावर कैसे होंगे, यहाँ पे बड़े होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, किसके अकॉर्डिंग, पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग। हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे पढ़ा है। साथ ही हमने वाटर पॉलिनेशन को जाना, हमने इंसेक्ट पॉलिनेशन को यहाँ पे जाना है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक कि हमने सारी बातें कर ली हैं। अब हमारा जो नया टॉपिक आता है वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे, क्या होती है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो अभी आपने जाना है ऑटोगैमी के बारे में। ऑटोगैमी क्या होता है, हमने कहा कि ऑटोगैमी स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप है, जिसमें उसी फूल के जो पॉलन ग्रेन है उसके एंथर से स्टिग्मा में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑटोगैमी को रोकना है। क्यों रोकना है, देखिए जब भी आप कहीं भी रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, चाहे आप प्लांट्स में पढ़ें चाहे आप एनिमल्स में पढ़ें, हमने अभी तक क्या बात की है, हमने कहा है कि जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल का जो सोर्स है वो एक ही है। सेम वैसे ही जब हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल का जो सोर्स है वो एक ही सोर्स है। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसी फूल का है, उसी प्लांट का है, सेम है। तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगी। वेरिएशन नहीं आएगी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, नए नए जो कैरेक्टर है वो नहीं आएंगे। जो यहाँ पे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बेटर अडेप्टेशन आता है वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। इन शॉर्ट हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को कराना था। अब क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के हमारे पास अलग अलग कुछ हमने मेथड यूज किए हैं, कुछ हमने ऐसी विधियों का प्रयोग किया है जिससे कि जो स्वपरागण है वो ना हो सके, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, क्या हमने चीज की है, देखिए सबसे पहले तो हमने क्या कहा, अब हमने नहीं, ये जो चीज हुई है ये नेचुरली हुई है। एक यहाँ पे क्या है, फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और यहाँ पे ये क्या है, इसके स्टेमन है, यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों है। अब क्या होगा, दोनों का जो मैच्योरेशन टाइम है यानी कि परिपक्वता का जो समय है वो अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या बात की, हमने कहा कि यहाँ पे जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो सेक्सुअल हो एसेक्सुअल हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैच्योरेशन के बाद होता है। तो जब यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो यहाँ पे जब परिपक्वता आ जाएगी तभी यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी। अब परिपक्वता से हमारा क्या मतलब है, परिपक्वता से मतलब है कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब पौधा बहुत छोटा रहता है वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि उस पर फूल लगते ही नहीं है। जब उस पे फूल लगेंगे तब वहाँ पे क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तब वहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी। लेकिन क्या होगा, अगर ये जो स्टेमेन है, जो पुंकेसर है और जो स्त्री केसर है वो अलग अलग टाइम पे यहाँ पे परिपक्व हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो यहाँ पे पिस्टिल है, जो स्त्री केसर है वो मेच्योर हो गई है, यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है। अब वहाँ पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो सकती है, वहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन जो स्टेमेन था वहाँ पे अभी पॉलन ग्रेन बने ही नहीं है, यानी कि मेल गैमेट अभी बना ही नहीं है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन आएगी कि कहीं और से, किसी और फ्लावर से यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएंगे,
और यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, क्या बात की है हमने? बात की है, देखिए यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने कहा हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना था, हमें यानी कि ये जो प्रोसेस हो रही है नेचुरली हो रही है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक बाइसेक्सुअल प्लांट था, द्विलिंगी पौधा था, उसमें दोनों ही पार्ट हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, लेकिन जो मैच्योरेशन आ रही है वो अलग अलग टाइम पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जो पिस्टिल है, स्त्री केसर है, वो मैच्योर हो गई है, लेकिन स्टेमेन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो कैसे होगा, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, यानी पर परागण की प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगी। पहला हमने तरीका देख लिया है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, क्या हो अगर जो इनका साइज है, यानी कि पिस्टिल और जो स्टेमेन का साइज है वो अलग अलग हो जाए। कैसे, देखिए ये हमारी स्टिग्मा है और ये क्या आते हैं यहाँ पे, स्टेमेन हो गए हैं। तो हमने क्या देखा है, स्टेमेन का जो साइज है वो पिस्टिल से बहुत छोटा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होगी उसमें डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे कि साइज इक्वल है, यहाँ पे आराम से पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो सकती थी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यहाँ पे जो मैच्योरेशन टाइम था वो अलग हो रहा था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि साइज की दिक्कत हो रही है, स्टिग्मा बहुत ऊपर है और जो स्टेमेन है वो बहुत नीचे है। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है उन्हें स्टिग्मा में पहुंचने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर विंड की बात करें तो बहुत कम चांसेस होंगे कि जो हवा के द्वारा भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गए हैं। अगर हम बात करें कि कीटों के माध्यम से, बर्ड्स के माध्यम से, तो यहाँ पे भी चांसेस कम ही होते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाए। तो यहाँ पे भी ज्यादा चांसेस किसके होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के होंगे यहाँ पे, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर से आएंगे। दो चीजें हो गई हैं। अब तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर हो जाए तो तब तो बहुत इजी है यहाँ पे कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तीसरी चीज हमने क्या बात की है, हमने कहा है कि ये जो फ्लावर है इसमें या तो सिर्फ फीमेल पार्ट है या तो सिर्फ क्या है, मेल पार्ट है, या यानी कि या तो स्त्री केसर यहाँ पे है या पुंकेसर यहाँ पे है। तीसरी चीज ये हो गई है, ये बात क्लियर है। चौथी चीज यहाँ पे क्या होती है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जो अपने ही पॉलन ग्रेन को जब वो डिटेक्ट करते हैं कि ये हमारा ही पॉलन ग्रेन है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। पॉलन ट्यूब किसे कहते हैं। चौथी चीज हमारे पास आती है, हमने कहा ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, यानी कि स्टेमेन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पॉलन ग्रेन है वो पहुंच तो गए, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जब पहुंचे तो जो स्टिग्मा है उसने डिटेक्ट किया कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये मेरा ही पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे होता है क्या, हमने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन पहुंचा तो ये ट्यूब जैसा निर्माण कर रहा है, किसी क्या कहते हैं इसे, पॉलन ट्यूब कहते हैं। इसी पॉलन ट्यूब के द्वारा जो मेल गैमिट है वो नीचे जाएगा और यहाँ पे फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, इसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। सेम यहाँ पे भी पॉलन ट्यूब बनेगी, यहाँ पे भी पॉलन ट्यूब बनेगी। किससे बन रही है, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बन रही है। लेकिन चौथी कंडीशन में हमने कहा कि जब उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गया तो स्टिग्मा ने डिटेक्ट किया कि ये मेरा ही पॉलन ग्रेन है। अब उसने वहां पे उसे एक्सेप्ट नहीं किया, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, और जब यहाँ से किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आ गया है, पॉलन ग्रेन आप समझ रहे हैं, परागकण को ही पॉलन ग्रेन कहा जा रहा है। ठीक है, तो जब किसी और फूल का यहाँ पे परागकण आया, पॉलन ग्रेन आया, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनी और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी हो गई है। तो हमारे पास टोटल 4 प्रकार के क्या आते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस आती है और चारों ही क्या है, नेचुरल है यहाँ पे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि चारों यहाँ पे क्या है, नेचुरल है। तो पढ़ लेते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। हमने क्या बात की, हमने कहा है द वेरियस मैकेनिज्म टेक्स discourage cell pollination and encourage cross pollination as continuous cell pollination leads to inbreeding depression। क्या बात की जा रही है कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है, विभिन्न तंत्र स्वपरागण को हतोत्साहित करते हैं। हतोत्साहित का क्या मतलब है कि रोकते हैं। ठीक है, रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन हो ये यहाँ पे कोशिश की जाती है, क्योंकि निरंतर स्वपरागण अंतः प्रजनन अवसाद की ओर जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जब आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे
जब आप 12th में आपके पास एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे आप देखेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक ही स्पीशीज के अंतर्गत या क्लोज रिलेटिव के अंतर्गत अगर हम क्या करा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। क्योंकि क्या होगा, वहाँ पे जो वहाँ पे कोई डिजीज होगी उसके लिए वो डिजीज क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्रेस होती है, नए कैरेक्टर वहाँ पे नहीं आते हैं। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कह रहे हैं। और इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम आउटब्रीडिंग यहाँ पे क्या कराते हैं, आउटब्रीडिंग कराते हैं। आउटब्रीडिंग क्या होगा, किसी दूर का, अब यहाँ पे क्या है, एक ही स्पीशीज जब भी ब्रीडिंग हो रही है तो एक ही स्पीशीज के बीच में करा रहे हैं, लेकिन क्या होगा, क्लोज रिलेटिव नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस हो रही है कि एक ही फूल के बीच में परागण की प्रक्रिया ना हो, उसे दूर करने के लिए यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या आते हैं, ट्रिक आती है। कौन कौन सी है, सबसे पहला हमें बताया जा रहा है पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि पराग विमोचन और कलंक ग्रहणशीलता समकालित नहीं होती है। यानी कि टाइम यहाँ पे क्या होता है, टाइम वेरी कर रहा है, एक ही समय पर दोनों की परिपक्वता नहीं आ रही है। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। कहाँ पे हमने ये बात की है, हमने जो केस नंबर 1 है वहां पे ये बात की थी। सेकेंड हमें बताया जा रहा है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट पोजीशन, यानी कि परागकोश और वर्तिकाग्र को अलग अलग स्थिति में रखा जाता है। जो हमारा केस नंबर 2 आया था, हमने क्या कहा था कि अलग अलग पोजीशन आ गई है, और वो इस प्रकार से है कि या तो स्टेमन बहुत छोटा है, यहाँ पे यही होता है, स्टेमन अगर बहुत छोटा है यानी कि पुंकेसर बहुत छोटा होगा, स्त्री केसर बड़ी होगी, तो वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास क्या आई है, इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल, यानी कि स्त्री केसर में पराग के अंकुरण को रोकना। हमने क्या क्या बात की थी, जो केस नंबर 4 की हमने बात की थी, हमने कहा था कि फ्लावर जब डिटेक्ट करता है कि ये मेरा ही पॉलन ग्रेन है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फिर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। और लास्ट हमने क्या बात की है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक लिंगी पौधे जो होंगे वहाँ पे क्या होगा, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या आती हैं, कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइस आती हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इनके बारे में लिखेंगे आपको डायग्राम भी बनाना है, डायग्रामेटिक वे में आपको दिखाना है कि किस प्रकार से जो आउटब्रीडिंग डिवाइस हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को यानी कि स्वपरागण को रोक रही हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, ये आपको कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं जिनमें आपको देखना है कि कहाँ पे क्या यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्या होता है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, अभी हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी ये क्या है, स्टिग्मा है। ओके, ये है स्टिग्मा जिसे हम वर्तिकाग्र कह रहे हैं, और ये हमारे पास क्या आते हैं, पॉलन ग्रेन आते हैं। ठीक है, और पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन जैसे कि हमने कहा था कि स्टिग्मा क्या करती है, वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है उसे पहचानेगी, और फिर इनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही है, ये एक ट्यूब है, इसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये भी क्या है, पॉलन ट्यूब है। तो ये पॉलन ट्यूब क्यों नीचे की ओर, कैसे नीचे की ओर बढ़ती है, जब यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पे इस पॉलन ट्यूब को नीचे की ओर क्या करते हैं, नीचे की ओर आने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने यही यहाँ पे जाना है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होता है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या बात की थी, हमने कहा था पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, और वो मेल गैमीट अब कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि एग कहाँ पे है, यहाँ पे एग है, तो एग के साथ फ्यूज करना है इसे। तो हमने क्या बात की है, जब ये ट्यूब निकलेगी तो ट्यूब के अंदर ही क्या होंगे, यहाँ पे मेल गैमेट निकलेंगे और वो एग तक यहाँ पे पहुंचेंगे। तो क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हम पढ़ लेते हैं। हमने कहा है द पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल पॉलन टू इनहिबिट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। देखिए अब यहाँ पे ये भी होता है, जैसे हमने कुछ देर पहले हमने कहा था, जब हम आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में हम बात कर रहे थे, और हमने कहा था कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो स्टिग्मा है वो पॉलन ग्रेन को पहचानती है, और जब उसे पता चलता है, ये कुछ ही प्लांट्स में होता है, ऐसा नहीं कि सारे प्लांट्स में होगा, कुछ प्लांट्स में होता है ये, तो वो जब देखती है कि ये मेरा ही पॉलन ग्रेन है तो वो उसे क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है।
सेम ऐसा कब होता है कि जब क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है वो मैंगो के पेड़ में हो रही है। तो जब यहाँ पे मैंगो के ही पॉलिन ग्रेन आने चाहिए, अगर मैंगो के पॉलिन ग्रेन के अलावा कोई और पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे स्टिग्मा उसे डिटेक्ट कर देती है कि ये मेरी स्पीशीज का पॉलिन ग्रेन है या किसी दूसरी स्पीशीज का पॉलिन ग्रेन है। अगर दूसरी स्पीशीज का पॉलिन ग्रेन आता है तो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर उसी स्पीशीज का पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आएगा तो ही यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलिन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन होगा। यही आपको बताया गया है कि पिस्टिल में परागकण के बाद की घटनाओं को शुरू करने के लिए संगत पराग को पहचानने की क्षमता होती है जो निषेचन की ओर ले जाती है। क्या होगा यहाँ पे कि ये परागकण मेरी ही स्पीशीज का है, ये पहचाना जाता है पहले, चाहे यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है यानी कि चाहे स्वपरागण हो रहा है चाहे परपरागण हो रहा है। मैंने ये क्या कहा था कि पॉलिनेशन अगर होगा तो दोनों आम के पेड़ों के बीच में ही होगा, जो वहां पे फूल लगेंगे उन्हीं फूलों के बीच में होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंगो के पेड़ और ऑरेंज के पेड़ के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। अगर मैंगो के पेड़ में वहाँ पे स्टिग्मा में ऑरेंज का पॉलन ग्रेन आ गया है तो वहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है, तभी वहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जब मैंगो का ही पॉलन ग्रेन वहाँ पे आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर आपको। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर्स टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू एम्ब्रियो सेल, यानी कि परागकण भ्रूण कोश में नर युग्मक के स्थानांतरण की सुविधा के लिए रोगाणु छिद्रों के माध्यम से पराग नली का उत्पादन करते हैं। ये रोगाणु नहीं होगा, ये क्या है, जर्म पोर है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन तभी होगा जब पिस्टिल उसे एक्सेप्ट करेगी। पिस्टिल क्या स्त्री केसर है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है वो तभी होगा जब पिस्टिल पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी, जब वो डिटेक्ट करेगी कि ये मेरा ही क्या है, मेरी ही स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है वो है एपोमिक्सिस। क्या होता है एपोमिक्सिस, तो पढ़ लेते हैं। हमने कहा फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने बात की है फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे बिना ही फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। अलैंगिक प्रजनन का एक ऐसा रूप है यौन प्रजनन की नकल करता है। ठीक है, और निषेचन के बिना यहाँ पे क्या हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो एपोमिक्टिक सीड है वो किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपको बताया गया है डिप्लॉइड सेल फॉर्म विदाउट मियोसिस। जो डिप्लॉइड सेल है उसका फॉर्मेशन बिना मियोसिस के होता है, तो वो क्या करता है यहाँ पे, डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि द्विगुणित कोशिका निषेचन के बिना भ्रूण में विकसित हो जाती है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डिप्लॉइड सेल है वो यहाँ पे बिना ही फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गई है, पहली चीज है। दूसरा क्या होता है, सेल्स ऑफ न्यूसेलस सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक protrude into embryo sac, develop into a embryos। एग्जाम्पल है सिट्रस एंड मैंगो, यानी कि भ्रूण थैली के आसपास बीजांडकाय की कोशिकाएं भ्रूण थैली में फैल जाती हैं, भ्रूण में विकसित होता है। ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसे हमने क्या कहा है, एपोमिक्सिस कहा है। इसके साथ ही पॉली एम्ब्रियोनी भी आता है, तो क्या कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी को, पॉली एम्ब्रियोनी का क्या है, occurrence of more than one embryo in a seed, यानी कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की जो उपस्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कहा, ऑफ्टन एसोसिएटेड विद एपोमिक्सिस, यानी कि अक्सर एपोमिक्सिस से जुड़ी हुई होती है। एग्जाम्पल इसके क्या है, सिट्रस है और ग्राउंडनट है, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो दो चीजों के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा है, एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ा है और पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में यहाँ पे आपने पढ़ा है। सो क्लास, आज आपने जो भी पढ़ा है आप क्या करेंगे, उसे घर से रिपीट करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।